नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मेदांता में सुबह से ही एडमिट हैं। अभी तक कहा जा रहा है कि जांच किए जा रहे हैं, तमाम तरह की जो है रिपोर्ट उनकी आने वाली है और इस रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर की हालत कितनी नाजुक है, कितनी गंभीर है, कितने वो स्वस्थ हैं या कितने अस्वस्थ हैं प्रशांत किशोर। लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर कि देखिए, प्रशांत किशोर पटना के कंकरबाग में मेदांता में वो एडमिट है, उनकी जांच हो रही है, डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार को लेकर के है कि देखिए, प्रशांत किशोर लगातार जो है वो 2 जनवरी से वो अनशन पर हैं, आमरण अनशन पर हैं, वो पानी पी रहे हैं, इसके अलावा जो है कोई फूड में, कोई खाने में कुछ वो ले नहीं रहे हैं। इस बीच वो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, पुलिस की दबिश भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो है वो हॉस्पिटल भी जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सवाल एक बार फिर से सरकार को लेकर के है कि क्या सरकार बिहार में इतनी निरंकुश हो गई है? क्या सरकार अब जो है सरकार के लिए कोई बात जो है मायने नहीं रखता है? क्या बीपीएससी अभ्यर्थी सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती है? क्या बिहार की आम आवाम सरकार के लिए जो है कोई मायने नहीं रखता है? ये बड़ी खबर और ये सवाल भी है बिहार सरकार से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर, और आप सभी जानते हैं लगातार फर्स्ट बिहार झारखंड पर हम लोग खबर भी दिखा रहे थे, पल पल की अपडेट दिखा रहे थे कि बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के इसके अलावा और भी कई सारी मांग है। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट के दरमियान देखिए कि किस तरीके से पुलिस की टीम आती है, प्रशासन के द्वारा उन्हें जो है हिरासत में लिया जाता है और फिर कोर्ट में ले जाने के बाद जो है कई सारी बातें उस पर उलटफेर की भी खबरें आती है। और कहा जाता है कि जो प्रशांत किशोर को बेल दिए जाने की बात हुई थी तो उसमें कहा गया था कि शर्त रखा गया था कि प्रशांत किशोर अब दोबारा इस तरह से अनाधिकृत रूप से कहीं कोई सार्वजनिक जगह पर जो है जहां पर कि सरकारी रूप से मान्यता नहीं दी गई है वहां पर वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की वो शर्त पर जो है अपनी सहमति दे। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं इस तरह के शर्त पर मैं बेल नहीं लूंगा और फिर कई आपाधापी हुई, कई सारी बातें हुई और उसके बाद में फिर देखिए कि उनको जो है कोर्ट से बेल दिए गए बिना शर्त पर। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका अनशन जारी रहेगा, यानी वो कुछ खाएंगे नहीं, सिर्फ पानी पर रहेंगे। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर को लेकर के क्या सरकार कुछ सोच भी रही है या ऐसे ही सरकार जो है बस अपने मगन में है। और सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर जिस बात को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, जिस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़े हैं, क्या वो लड़ाई यूं धीमा पड़ जाएगा? क्या उस लड़ाई में जो है अब कोई धार नहीं रहेगी? क्योंकि प्रशांत किशोर अस्पताल में हैं, अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत नासाज है, तबीयत खराब है और रिपोर्ट अभी तक जो है नहीं आई है। और जो रिपोर्ट आएगी हमारी कोशिश होगी कि हम वो तमाम रिपोर्ट भी आपको बताएं कि आखिर मामला क्या है, आखिर प्रशांत किशोर की हालात तो जो है, जो उनकी स्थिति है, जो स्वास्थ्य की जो रिपोर्ट है वो क्या है, वो कितने जो है अस्वस्थ है, क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि देखिए 2 जनवरी से प्रशांत किशोर ने कुछ खाया नहीं है, उनकी तबीयत कितनी गंभीर हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, ये तो डॉक्टर की टीम ही बताएगी। लेकिन अब सवाल सरकार पर उठने शुरू हो गए हैं कि क्या सरकार के लिए इन सब बातों के कोई मायने नहीं है? क्योंकि प्रशांत किशोर अभी फिलवक्त एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार के साथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक सैद्धांतिक बात, उनकी जो बात है वो कह रहे हैं कि देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी और छात्र को लेकर के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 5 अभ्यर्थी से मिल रहे, 5 छात्रों से उनकी मुलाकात, महज इतनी सी बात है। क्या सरकार इस पूरे मामले पर यूं ही चुप्पी साधे रहेगी? क्या सरकार की तरफ से कुछ फैसले भी लिए जाएंगे? क्या सरकार की तरफ से कुछ वार्ता भी होगी? ये सियासी गलियारे में भी चर्चा हो रही है, चौक चौराहे पर भी अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या प्रशांत किशोर का अनशन यूं ही बेकार चला जाएगा?
क्या प्रशांत किशोर को लेकर के सरकार की तरफ से कुछ फैसले आएंगे? क्या बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के जो प्रशांत किशोर ने इन दिनों जो मुहिम की शुरुआत कर दी, समर्थन की बात कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या इसको लेकर के कुछ बातें निकल कर सामने आएगी? क्योंकि प्रशांत किशोर इस वक्त हॉस्पिटल में है, मेदांता में है। प्रशांत किशोर अभी बाहर नहीं है, वो डॉक्टर की देखरेख में है और डॉक्टर की टीम क्या कुछ देखती है, क्या रिपोर्ट में निकलकर सामने आता है, उस रिपोर्ट के बाद बाकी बातें जो है चीजें सामने आएगी और फिर क्या कुछ निर्णय प्रशांत किशोर की तरफ से आता है कि अब इस पर जो है बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के जो बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को लेकर के जो उनकी बातें हैं, उस पर क्या कुछ उनकी रणनीति होगी। रणनीतिकार भी हैं, उनकी अपनी पार्टी भी है, लेकिन इस समय वो कह रहे हैं कि छात्रों के मुद्दे को लेकर के वो गांधी मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रशांत किशोर ने देखिए हॉस्पिटल जब वो जेल जाते जाते रह गए और पुलिस की गिरफ्तारी से, हिरासत से जब वो बाहर निकलते हैं, वो शेखपुरा हाउस आते हैं अपने घर पर, वहां पर वो जो है मीडिया के सामने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि गांधी मैदान में ही मामला शुरू हुआ था और गांधी मैदान में ही मामला खत्म होगा। तो ये एक चुनौती भी प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है, हॉस्पिटल जाने से पहले और पुलिस हिरासत में आने के बाद। तो इसके भी क्या मायने होंगे, इस पर भी जो है तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारी भी नजर होगी, हम भी उस पर देखेंगे कि जो भी अपडेट्स आएंगे हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल एक बार फिर से सरकार की तरफ है कि क्या सरकार ऐसे मामलों पर क्या वाकई गंभीर नहीं है? क्या बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के सरकार की यूं ही चुप्पी रहेगी? और देखिए सामने 2025 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। क्या उस चुनाव को लेकर के सरकार कोई गंभीर नहीं है? क्या सरकार को बीपीएससी अभ्यर्थी की कोई चिंता नहीं है? क्या सरकार को प्रशांत किशोर के इन दावों में सच्चाई नहीं दिखती है? यह भी एक सवाल है। क्या प्रशांत किशोर को लेकर के, प्रशांत किशोर की इस अनशन पर सरकार कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है? यह भी एक सवाल है। लेकिन अब जब प्रशांत किशोर मेदांता में है, एडमिट है, अब देखिए कि खलबली मची हुई है। तमाम जो प्रशांत किशोर के चाहने वाले हैं उनमें एक रोष भी है, गुस्से में हैं कि प्रशांत किशोर देखिए कि किस तरीके से अनशन में हैं, भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हैं और 2 जनवरी से जो है लगातार टिल डेट तक वो उन्होंने कुछ खाया नहीं है। अब हॉस्पिटल जाने के बाद क्या कुछ होता है जो खबरें निकल कर आएगी, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये अनशन जारी रहेगा और वो गांधी मैदान भी जाएंगे। कब जाएंगे, क्या होगा, वो तमाम जो खबरें आएगी, जो तस्वीरें होगी, हम कोशिश करेंगे दिखाने की। लेकिन फिलहाल जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं, प्रशांत किशोर पटना के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी जांच हो रही है, डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी में है, देखरेख कर रहे हैं डॉक्टर की टीम। और क्या कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आता है, हमारी कोशिश होगी कि सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो खबर दिखाएंगे। लेकिन हमारी पूरी नजर बीपीएससी अभ्यर्थी और पूरे मामले पर जो है हमारी नजर है, पल पल की रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हर जगह मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि जहां से भी जो भी रिपोर्ट होगी हम पहले आपको दिखाएं। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जो है नजर सरकार पर भी है और मेदांता हॉस्पिटल की तरफ भी है कि आखिर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।